मुझे बहुत हर्ट करते हैं, बहुत चीज़ों में हर्ट करते हैं। आपको पता है मुझे अक्सर अब इमोशनल हो गया, नहीं होना। बस ठीक है, ख़त्म कर दिया। आपको भी लड़कों में बिठा दिया जाए तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे अपने आप को? सेम फीलिंग थी मेरी। मैंने कहना कि मुझे लड़कियों में बिठा दें, मैंने इनमें नहीं बैठना, तो उन्होंने कहना नहीं तुम लड़कों में ही बैठो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असमा नासिर और आप देख रहे हैं डेली स्पोर्ट्स। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने लगी हूं जिससे बात करने के बाद यकीनी तौर पर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और साथ साथ जितनी भी आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं आपको लगेगा कि जितनी स्ट्रगल उन्होंने की है मेरी तो वो स्ट्रगल है ही नहीं। तो आइए मैं आपको मुलाकात करवाती हूँ विक्की से। विक्की, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं क्वीन हूँ। आप हैं? अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जो वायरल हैं वो तो विकी के नाम से वायरल है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है? मैं विक्की क्वीन के नाम से वायरल हूँ, बहुत ज़्यादा वायरल हूँ। बिल्कुल। और जो असली जो नाम है? असल नाम तो नहीं मैंने बता। चलो, वो आपकी मर्जी है। अच्छा विकी, ये बताइएगा कि पहले तो मैं आपको बता दूं जो ये क्वीन मेरे साथ इस वक्त बैठी हुई है वो अपना पार्लर चलाती है और बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए मोटिवेशन बने हैं। क्वीन साहिबा, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया है आपके पार्लर? मुझे 18 साल हो गए हैं अपना सैलून बनाए हुए। इससे पहले मैंने 10 साल जॉब की थी DHA में और मैंने बहुत अच्छा नाम कमाया है यहाँ से, बहुत रिस्पेक्ट मिली मुझे क्लाइंट से। शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया सैलून, इसलिए कि मुझे तो बिल्कुल हाँ ना नहीं थी। बिल्कुल मैंने ऐसे घर से उठे, घर में छोटा सा सैलून बना के उधर से चलाते चलाते मैंने ऐसे ट्रायल दे दिया, तो उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे बुला लिया। मगर मुझे बिल्कुल DHA के बारे में, सैलून्स के बारे में, रस्तों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था। मैंने बहुत स्ट्रगल की, मेहनत की, तो कामयाबी हासिल की। अल्लाह देखे ना, जो मेहनत करता है अल्लाह वो खाली नहीं छोड़ता। मेहनत करते भी हैं और जब आप इरादा कर लो ना अपनी फैमिलीज़ को पालने का और उनके लिए स्ट्रगल करने का, तो फिर अल्लाह ज़्यादा रास्ते खोल देते हैं। इसलिए कि आपको, हम लोगों को ख़ास तौर पे अल्लाह मियाँ ने पता एक खिदमत के लिए बना के भेजा, अपनी फैमिलीज़ के लिए, लोगों के लिए खिदमत का बायस होते हैं। मुझे अपनी अम्मी के लिए ना, अपनी मदर के लिए, अब वो दुनिया में नहीं है, मगर मुझे अपनी मदर के लिए ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी थी। मुझे उनको, उनके शौक़ पूरे करने थे। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं अपनी मदर के लिए जो उनके दिल की ख्वाहिशात है ना वो पूरी करूँ। अच्छा विक्की क्वीन, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन करना चाहूँगी आपकी स्ट्रगल के बारे में। बचपन से अगर हम स्टार्ट करें, बचपन से लेकर अब तक विक्की क्वीन ने क्या क्या जो मुश्किलात हैं वो देखी? मुश्किलात तो आपको पता है हमारा मुआशरा ऐसा है, मुश्किलात हर तरीके से ही आती हैं। फैमिलीज़, बाज़ लोगों को फैमिलीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं, बाज़ लोगों के लिए लोगों की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मुझे ना एक्चुअली फैमिलीज़ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं फेस करनी पड़ी। मेरे अब्बू की तरफ से थोड़ा सा था मसला, बट मेरे अब्बू भी सेटल हो गए, क्योंकि मेरी बचपन से ही पैदाइशी तौर पे ही मुझे ना वाइब्स जो थी ना मेरे अंदर से जो निकलती थी, वो कुछ करना है, लड़कियाँ, लड़की बनना, लड़कियों वाले काम करना, मुझे कपड़े लड़कियों वाले पहनने, जूते लड़कियों वाले पहनने, तो मुझे ये शौक़ था। तो उससे फिर रिलेटेड मुझे लगा कि मुझे यही काम करना चाहिए और मुझे 10 साल की एज में मैंने काम शुरू कर लिया 10 था। साल की एज में? मैंने सीखा नहीं किसी से भी, अच्छा। मुझे गॉड गिफ्टेड है ये सब कुछ। और उसके बाद एजुकेशन की अगर बात की जाए तो कितनी एजुकेशन है? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। मैंने स्कूल जाके देखा, स्कूल में जाना, हाँ बिल्कुल, मैंने स्कूल जाना तो मुझे लड़कों की साइड पे बिठाते थे और लड़कों वाला यूनिफॉर्म पहनाते थे, तो मुझे वो तंग करता था, मुझे परेशानी होती थी कि मैं लड़की हूँ तो लड़कों में नहीं बैठना, लड़के तंग करेंगे मुझे। इसलिए कि आपको भी लड़कों में बिठा दिया जाए तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे अपने आप को? सेम फीलिंग थी मेरी। मैंने कहना कि मुझे लड़कियों में बिठा दें, मैंने इनमें नहीं बैठना, तो उन्होंने कहना नहीं तुम लड़कों में ही बैठो। मैंने फिर स्कूल छोड़ दिया था। और ये मैं कहूँगी कि मेरे लिए तो अच्छा खासा सरप्राइज़ है कि वो कह रही है मैंने कभी स्कूल देखा ही नहीं है और साथ साथ मेरी एजुकेशन ही नहीं है। जो इनका वे ऑफ टॉक है, जो बिहेवियर है, जिस तरह से बात करती है, तो
अच्छा खासा जो एक एजुकेटेड बंदा है ना, उसको आप कह लें कि हरा सकती है अपने बिहेवियर से। तो आप ये बताइएगा, जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जिससे मैं कहूँ कि विकी कौन जो है उनकी जो लाइफ है वो बदल गई, या ऐसा वाकया जिसने बहुत ज्यादा दर्ज कर दिया? मोहब्बत ने, मोहब्बत की थी किसी से? मुझे मोहब्बत हुई थी। मैंने सही अपने आप को दुनिया में जीना, और दुनिया में जिसको कहते हैं ना कि आपको सही सबक मिलता है मोहब्बत से अच्छे और बुरे का, वो मोहब्बत से ही मिलता है। तो मोहब्बत मिलती नहीं है। तो हम लोग ना अपने पल्ले से पैसा देते हैं, इज्जत करते हैं, मोहब्बत हर चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं कि हमें सिर्फ इसके बदले में मोहब्बत दे दें, मगर नहीं मिलती। और ये मोहब्बत ने ही मुझे संभाल दिया आज तक, और जो कुछ भी आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, ये मोहब्बत ने मुझे सबक दिया, और मैंने अपने आप में और ज़्यादा मजबूती पैदा की, और आज मैं सोशल मीडिया पे हूँ। तो अब उनका कोई आइडिया है वो कहाँ पर है, या नहीं, वो मुझे नहीं, मैंने कभी मुलाकात नहीं की। जब उसने छोड़ा, उसने शादी की, उसने शादी करके मुझे छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया मेरे साथ। 10 साल का रिलेशन रहा मेरा उसके साथ। तो जब उसने छोड़ दिया तो फिर उसके बाद मैंने पलट के उसको नहीं देखा। मैंने कहा कि नहीं, जो चीज़ आपकी अपनी होती नहीं है वो आपके साथ रहती नहीं है, और ज़बरदस्ती के रिश्ते चलाए नहीं जा सकते। तो हम ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाना है दुनिया से। तो उसके अलावा फिर मुझे लगता है कि कभी ज़िंदगी में आपको मोहब्बत करनी नहीं चाहिए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने आप के साथ मोहब्बत करनी है। तो सबसे ज्यादा इंसान को मोहब्बत भी खुद से ही करनी चाहिए। नहीं, फिर भी इंसान है ना, हाँ। आपको फील तो आता है ना। एक मैं औरतों वाली, लेकिन लड़कियों वाली हाँ। फील अगर है तो मेरा भी दिल करता है मेरी औलाद हो, मेरा बच्चा हो। अच्छा मुझे सॉरी, मैं ना आपकी बात करके रही हूँ। आजकल जो आपका एक क्लिप है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, इसमें आप बच्चों की बात कर रही हैं, और आपने पाला था, मे भी अपने बहन भाइयों के बच्चों को पाला था, और वो वाला आप बताइएगा कि वो क्या? मेरे भाई का बेटा है, अभी भी है, वो तो मेरे साथ ही, और बहन की बेटी है, 2 बच्चों को। मगर औलाद जो होती है ना, वो हमेशा औलाद वालों की होती है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो किसी के लिए ना, आपको वो मुकाम नहीं मिलता जो आप चाह रहे होते हो कि हमें इनसे मिले। तो नहीं लेके पालना चाहिए, मुझे लगता है। मेरी फीलिंग ये है कि कभी भी कोई मेरे से मशवरा ले इस बात का ना, कि हम किसी का बच्चा लेके पाल लें या उसको, वो पता आपको हर टाइम पिंच करते रहती है तकलीफ। इसलिए कि जब आप उसको आपने अपना समझ के पाला होता है ना, तो आपको वो होता है कि ये मेरी, जब वो आपको ही हर चीज़ समझे, जब वो नहीं समझते ना, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मुझे रोना ना आ जाए, सॉरी। जब वो आपको नहीं समझ रहे होते ना ये चीज़, और आपके सामने खड़े अपने माँ बाप को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, और वो फिर तकलीफ़ बहुत होती है, और वो तकलीफ़ आपको इतनी होती है कि आप बयान नहीं कर सकते किसी के साथ। शायद हम टॉपिक चेंज करेंगे कि मुझे वो इमोशनल ज़्यादा ना होना पड़े। अच्छा, हम आ जाते हैं आपके साइड। तो ये बताइएगा कि जो क्लाइंट्स आते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है? मेरे क्लाइंट तो खैर अब बहुत पुराने हैं मेरे साथ जुड़े हुए, जो पुराने से पुराने हैं। नए लोग आते हैं तो उन्होंने मुझे, नए लोगों ने इस तरह देखा है, तो वो मुझे कभी फील ही नहीं करते कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ या कुछ भी ऐसा। वो मुझे लड़कियों की तरह ही ट्रीट करते हैं, और मेरे से कभी उन्होंने अवॉइड नहीं किया। थैंक यू सो मच। वो तो आप लोगों की मोहब्बत है, और इन लोगों की सपोर्ट है, सब लोगों की, आप लोगों की, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। अच्छा, बिल्कुल नहीं, आप हैं ही इस काबिल कि आपसे मोहब्बत की जाए और सब लोग आपसे मोहब्बत करें। अच्छा, कोई, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जिंदगी का कोई ऐसा वाकया मोहब्बत के अलावा जिससे एक तो मोहब्बत ने आपको तोड़ा भी और साथ साथ मोटिवेशन भी दी जिंदगी में कुछ करने के लिए, लेकिन कोई एक ऐसा वाकया घर की तरफ से या खानदान की तरफ से जब वो वाकया हुआ तो बस आपने कहा कि बहुत मायूस हो, ऐसा हाँ, कोई वाकया? मैंने फैमिली, खानदान की तो मुझे कभी परवाह भी नहीं हुई। अच्छा। मैंने नहीं कभी खानदान को, जो चाचे ताए मामे, ये चीज़ों की तो मैंने कभी फिक्र ही नहीं की। तकलीफ मुझे ज़िंदगी में 2 दफ़ा हुई, एक दिल टूटने पे और एक अपनी औलाद की वजह से। इसलिए कि जब इंसान दुनिया में आता है ना, तो उसको जो होती है ना, औलाद की एक फीलिंग होती है। हम भी, बेशक हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह की तरफ से हैं, मगर फीलिंग्स तो है ना, औलाद तो ज़रूरत होती है हर किसी की।
तो मैंने अपनी औलाद समझ के ही उनको ज़्यादा पाला और उनको बहुत छोटे छोटों को मैंने संभाला। मैंने बहुत छोटी 4 साल की एज में अपनी बहन की बेटी को पाला और वो तकलीफ़देह टाइम होता है। आपको पता है वो छोटे बच्चे को पालना और उसको बड़ा करना और उसको अच्छी लग्जरी लाइफ देना, उसको पढ़ाना, उसकी ज़िंदगी संवार देना। जब वो आपको बड़े हो जाए, जवान हो जाए और वो संभल जाएँ और वो कुछ करने के काबिल हो जाएँ, तब वो समझे कि हमारी मामा ये है, हमारा पापा वो है, तो वो टाइम कितना मुश्किल है। मेरे लिए ज़िंदगी में सिर्फ 2 टाइम मुश्किल के हैं। एक वो मोहब्बत बहुत की मैंने, उसके साथ दिलो जान से की, अपना भूल के उससे मोहब्बत की, मगर वो हासिल नहीं हो पाया। तो औलाद को सोचा कि औलाद अपनी है, अपना खून है, अपने बच्चे हैं, ये तो कम से कम समझेंगे मुझे, मगर उनको भी एंड ऑफ द अपना माँ बाप ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पैसे पे मैसर है। जब तक आप उनको देते रहें, आपके हैं वो। जब आप उनको देना छोड़ दो तो वो उनके माँ बाप हैं और वही उनके बहन भाई हैं, वही सब कुछ है। सॉरी, अगर मेरे वो सुनेंगे भी तो उनको बुरा लगेगा, तो आई डोंट केयर, इसलिए कि उनको सुनना चाहिए और मेरी फीलिंग के साथ हर्ट करना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत हर्ट करते हैं, बहुत चीज़ों में हर्ट करते हैं। आपको पता है मुझे अक्सर आप इमोशनल होंगे, नहीं होना, बस ठीक है, खत्म कर दिया। आपको सारा दिन गुजर जाता है ना, जब होती है ना रात, तो वो आपको बहुत तकलीफ देती है। हाँ, ये 2 चीज़ें मुझे ज़िंदगी में तंग करती हैं और वो करती रहेंगी जब तक मैंने जिंदा रहना है। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आगे आपको इतनी ज़्यादा खुशियाँ देंगे ना कि आपकी जो रात है वो गुजर जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। ये वाला वक्त भी आएगा। नहीं, अल्लाह की ज़ात से नहीं, मैं उनकी ज़ात से कभी भी मायूस नहीं हूँ, इसलिए कि मैंने जो कुछ उनसे मांगा मुझे उन्होंने दिया। मगर इस चीज़ का तो मुझे भी आइडिया है कि ये सब कुछ मुझे हासिल ही नहीं हो सकता। ना मुझे अच्छा हस्बैंड मिल सकता है और ना ही मुझे औलाद अब मिल सकती है, और ना ही, बस ठीक है, उनके बच्चों को देख के, उनको देख के ज़िंदगी गुजरी है, बस ऐसी गुजर जाएगी। विकी, आखिर में कोई मैसेज हमारे देखने वाले? नहीं, ऐसा कोई मैसेज जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपको देख के? हाँ, आप लोग स्ट्रगल करो, मेहनत करो, आप कामयाब होंगे, मगर किसी की औलाद नहीं लेके पाल, ये मैं आपको बता दूं। अकेले आए, अकेले जाना, एंड पे रोने वाला भी कोई नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो बेहतर ये है कि माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, जिन्होंने पैदा किया होता है, जिन्होंने संभाला होता है, जिन्होंने जिंदगियां आप लोगों के नाम लगा देते, तो हम लोग तो फिर कुछ नहीं है। हम लोग तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है माँ बाप के बाद। तो इसलिए किसी की औलाद ना लेके पालें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, पैसा कमाएं और ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं, बेहतर से बेहतरीन बनाएं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि क्वीन से मिलने के बाद आपको जो अपनी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात लग ही नहीं रही होंगी, और साथ साथ आपने आज की इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन ली होगी। और लास्ट में जो पैगाम इनकी तरफ से आपको दिया गया है उसको भी मद्देनजर रखिएगा कि अगर आप आगे जाकर इस तरह का कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ख्याल रखिएगा कि कहीं आपके साथ भी इस तरह से ही ना हो, आप भी इस तरह से हट ना हो जैसे ये इस वक्त हर्ट होकर बैठी हुई है। तो डेली स्कोप से अस्मा नासिर को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।